हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग नया सब्जेक्ट जियोग्राफी पढ़ेंगे। जियोग्राफी जो जानते हैं जीके में आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से बहुत रहता है। इस हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल्स में से सब में से रहता है। तो मैं आज नया सब्जेक्ट भूगोल पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट में यस लिखिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग कहाँ? भूगोल पर, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जियोग्राफी। जियोग्राफी ठीक है। जियोग्राफी को क्या बोलते हैं हम लोग? भूगोल। ठीक है। जियोग्राफी को हम लोग भूगोल बोलते हैं। ठीक है। जियोग्राफी इंग्लिश शब्द हो गया और हिंदी शब्द का हो गया भूगोल। ठीक है। तो देखिए, भूगोल जो होता है, भूगोल के बारे में हम बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। भूगोल जो है, भूगोल यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर, यानी एक जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है भूमि, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन। ठीक है। जियो का मतलब भूमि, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन। यानी कहने का मतलब हो गया कि पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। यानी पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है। तो इसका चलिए हम इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है। देखिए, जियोग्राफी मतलब जियोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द। एक तो हो गया जियो मतलब होता है पृथ्वी। जियो मतलब पृथ्वी। और फिर उसके बाद और ग्राफी, GRAPHY, ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन। क्या होता है? वर्णन, जिसका वर्णन से मिलकर बना है। वर्णन से मिलकर बना है। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम आप लोगों को बताए हैं जियोग्राफी मतलब भूगोल होता है यूनानी भाषा के दो शब्द। कौन कौन? जियो और ग्राफी। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन ये जियो और ग्राफी से मिलकर बना है। जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। यानी जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ठीक है। और देखिए, अब फिर नया दूसरा का टॉपिक आ गया यहाँ पे। ये तो भूगोल का डिफिनेशन हो गया। अब हो गया यहाँ पे जियोग्राफी शब्द का प्रयोग। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
इरेटो 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 इरेटोथेन्स इरेटोथेनिस इरेटोथेनिस। इसको फिर से लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ, ERATOS इरेटोथेनिस ने किया था। इरेटोथेनिस ने किया था। ठीक है, देखिए जियोग्राफी भूगोल यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोथेनिस ने किया था। यानी जियोग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इरेटोथेनिस ने किया था। इसलिए उन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, इरेटोथेनिस को कहा जाता है। इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। देखिए जियोग्राफी जो है यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। और जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोथेनिस ने किया था। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, इरेटोथेनिस ने किया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगला जो थी है, अगला टॉपिक है आधुनिक भूगोल। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर, किसको, अलेक्जेंडर वान हो जाएगा, वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अभी यहाँ पे हम लोग आपको बता देता हूँ कि जियोग्राफी क्या है। तो जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना है। यानी जियोग्राफी जो है यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इरेटोथेनिस ने किया था। यानी जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोथेनिस ने किया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। यानी देखो कहने का मतलब हो गया कि इरेटोथेनिस जो है भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। अब इस समय आधुनिक युग में आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर
वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग फिर आज इतना ही रहने देते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन फिर हम आप लोग से मिलेंगे। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारा सेशन चालू हो गया है कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।